मलका इंग्लिस्तान एलिज़ाबेथ अव्वल के बाद विक्टोरिया पहली मलिका थीं जो तख्त शाही पर कमारगी की हालत में बरसर-ए-इक़्तिदार आई थीं। विक्टोरिया बहैसियत मलिका इंग्लिस्तान पहली हुक्मरान खातून थीं जिन्होंने बकिंघम पैलेस में रिहाइश इख्तियार की। 5 रोज में तख्लीक होने वाला ये रिश्ता आमादगी और खुशगवारी आइंदा 21 साल 10 माह 4 दिन तक मजबूती से कायम रहा और 9 बच्चों की पैदाइश हुई जो बाद-अज़ां यूरोप के मुख्तलिफ शाही खानदानों में ब्याहे गए। इस तरह मलका विक्टोरिया को यूरोप की सास भी कहा जाता है। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आज मलका विक्टोरिया के ऊपर 2 पार्ट की सीरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। गजाला बशीर साहिबा हमारी व्यूअर हैं और उन्होंने बहुत दफ़ा कमेंट किया, तो गजाला साहिबा ये आपके लिए मलका विक्टोरिया की लाइफ हिस्ट्री आज पार्ट 1 और कल इंशाल्लाह ताला इसी वक्त पे पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपने दोनों पार्ट ज़रूर देखने हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आइए आगाज़ करते हैं। आज इंग्लिस्तान की उस हुक्मरान मलिका पर बात करेंगे जिन्होंने तख्त बरतानिया और उसकी 9 आबादियों पर 63 बरस तक हुकूमत की। उनके अहद में सल्तनत बरतानिया इस कदर वसी हुई कि इसमें सूरज गुरूब नहीं होता था। जी हाँ, मलिका विक्टोरिया जो 24 मई 1819 को अपने वालिद ड्यूक ऑफ कैंट एडवर्ड ऑगस्टस की शादी के 2 साल बाद पैदा हुई। विक्टोरिया के वालिद शहजादा एडवर्ड ड्यूक कैंट स्ट्रॉदर शाह इंग्लिस्तान जॉर्ज सोम के चौथे बेटे थे। वो बरतानवी फौज में आला ओहदों पर फाइज रहे। 29 मई 1818 को शहजादा एडवर्ड ड्यूक कैंट स्ट्रॉदर ने जर्मनी की एक बेवा शहजादी विक्टोरिया सेकोबर्ग सैलफील्ड शादी कर ली। इससे कबल शहजादी विक्टोरिया सेकोबर्ग सैलफील्ड जो हैं उनकी साबिका शौहर से 2 बच्चे कार्ल और शहजादी फिडोरा थीं। कार्ल का इंतकाल 13 नवंबर 1856 को हुआ और शहजादी फिडोरा का इंतकाल 23 मई 1872 को हुआ। शादी के बाद विक्टोरिया की वालिदा शहजादी विक्टोरिया सेकोबर्ग सैलफील्ड को डचेस का शाही खिताब दिया गया। इस जोड़े के यहाँ 24 मई 1819 की सुबह 4:15 पर केंसिंगटन महल लंदन में विक्टोरिया की पैदाइश हुई। 24 जून 1819 को केंसिंगटन महल के एक निजी कमरे में नन्ही विक्टोरिया को बैप्टाइज किया गया और रूस के अलेक्जेंडर अव्वल के नाम पर अलेक्जेंड्रीना और उसकी वालिदा के नाम से विक्टोरिया तजवीज़ किया गया। इस तरह विक्टोरिया का नाम अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया रखा गया। हालांकि इससे कबल मुतअद्दद नाम जॉर्जिना, शार्लेट, ऑगस्टा भी ज़ेर गौर थे, मगर ये तमाम नाम उस वक्त के वली अहद जॉर्ज चहारम ममलिकत मुत्तहिदा के अहकामात से हटा दिए गए। विक्टोरिया अपनी कम उम्री में ही जान जाने के खतरे से 2-4 हुई, लेकिन कुदरत को उनकी जिंदगी मंजूर थी, इसलिए वो बच गईं। हुआ कुछ यूं कि किसी लड़के ने पैलेस से कुछ दूर शिकार खेलते हुए फायर किया तो निशाना खता हो गया और गोली खिड़की तोड़ती हुई नन्ही विक्टोरिया जो कि सोई हुई थी उनके सर के करीब से गुजर गई। इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चूंकि वाकया हादसतन हुआ था इसलिए ड्यूक ऑफ कैंट ने उसे मुआफ कर दिया। 23 जनवरी 1820 को विक्टोरिया के वालिद 52 साल की उम्र में वफात पा गए, जबकि विक्टोरिया अभी महज 8 माह की थी। विक्टोरिया जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी वालिदा ने घर पर ही उनकी इब्तदाई तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। कुछ अरसे तक ये फ़राइज़ खुद संभाले रखे। इसके बाद घर की एक गवर्नेंस के सुपुर्द कर दिए। गवर्नेंस ने शहजादी विक्टोरिया को शाही आदाब और सरबराह जो मुमलिकत हैं उनके असरार व रुमूज़ सिखाए। विक्टोरिया की उम्र के 2 अशरे केंसिंगटन महल में गुजरे, जहाँ वो अपनी वालिदा के साथ मुकीम रहीं। केंसिंगटन महल में 1830 के बाद विक्टोरिया की हिफाजत भरपूर तरीके से की गई। केंसिंगटन महल में जॉन कॉनरॉय के उसका अमल दखल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और विक्टोरिया की वालिदा के हुक्म से विक्टोरिया की महल में हिफाजत एक मुनज़्ज़म अंदाज में की गई। विक्टोरिया से मुलाकात करने वाले बराह रास्त पहले विक्टोरिया की वालिदा को अपना हाल अहवाल सुनाते और फिर जाकर वो विक्टोरिया से मुलाकात कर पाते। केंसिंगटन महल में विक्टोरिया अपनी वालिदा के हमरा एक ही कमरे में सोया करती थीं। इसी महल में वो मुतालिया करती और निजी असातिज़ा की आमद भी इसी महल में होती, जो विक्टोरिया को तालीम दिया करते थे। तालीम की तहसील के लिए पाबंदी वक्त बहुत ज़रूरी ख्याल की जाती थी, जिस पर विक्टोरिया पूरा उतरती थी। अक्सर वो गुड़ियाओं से खेलती थीं, असातिज़ा से फ्रांसीसी ज़ुबान, जर्मन ज़ुबान, इतालवी ज़ुबान और लातीनी ज़ुबान सीखती।
मगर वो घरेलू तौर पर अंग्रेजी जुबान बोलती थी। कंजिंगटन महल में क़याम के दौरान ही विक्टोरिया ने मुसव्वरी भी सीखी। मुसव्वरी से उसका लगाव आखिरी दम तक कायम रहा। उसके रोजनामचे जो डायरी थी उसमें जा बजा तस्वीरी खाके भी मिलते थे, जिसकी वो खुद ऐनी शाहिद हुआ करती थी। अक्टूबर 1760 को जॉर्ज सोम जब शाह इंग्लिस्तान बने तो उस वक्त मशरक में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पांव मजबूत कर रही थी, मगर अचानक 2 नवंबर 1810 को शहजादी इमीलिया की जमा उम्री में इंतकाल के सबब शाह इंग्लिस्तान जॉर्ज सोम गमजदा रहने लगे, जिससे उन पर दीवानगी के दौरे पड़ने लगे। 1810 के अख्ताम तक जॉर्ज सोम जहनी तवाज़ुन खो बैठे और बरतानवी पार्लियामेंट ने शाह इंग्लिस्तान की निगहदाश्त के लिए एक बिल मंजूर कर लिया, जिसके मुताबिक वली-ए-अहद जॉर्ज चहारम तब तक मुंतज़िम हुकूमत होंगे जब तक शाह इंग्लिस्तान जॉर्ज सोम जिंदा रहें। ये मुद्दत तकरीबन 10 साल तक रही। जॉर्ज सोम ने 29 जनवरी 1820 को हालत दीवानगी में इंतकाल किया। 1819 में जब विक्टोरिया की पैदाइश हुई तो वो उस वक्त तख्त बरतानिया की दावेदारों में 5वें नंबर पर थी। 1817 में शहजादी शार्लेट वेल्स ही शाह इंग्लिस्तान की कानूनी और जायज़ वारिस थीं। 6 नवंबर 1817 को शहजादी शार्लेट वेल्स 21 साल की उम्र में फौत हो गईं, तो शाही ख़ानदान के लिए कानूनी और जायज़ वरसा की तलाश मुमकिन हुई। पहले शुमार पर खुद शाह इंग्लिस्तान जॉर्ज सोम, दूसरे शुमार पर वली-ए-अहद जॉर्ज चहारम, तीसरे शुमार पर शहजादा फ्रेडरिक ड्यूक यॉर्क एल्बनी, चौथे शुमार पर विलियम चहारम और 5वें शुमार पर विक्टोरिया के वालिद एडवर्ड ड्यूक ऑफ कैंट और स्ट्रैटन थे। वली-ए-अहद जॉर्ज चहारम की कोई औलाद न थी। इलाहाबादी शाह इंग्लिस्तान जॉर्ज सोम की दीवानगी के बाद जॉर्ज चहारम बतौर वली-ए-अहद ही इंतजाम हुकूमत संभाले हुए थे। इसके अलावा यॉर्क के ड्यूक विलियम चहारम जो हैं उनकी 2 बेटियां कम उम्री में ही वफात पा चुकी थी। शहजादी शार्लेट क्लारेंस जो 27 मार्च 1819 को पैदाइश के रोज ही वफात पा गई और शहजादी एलिजाबेथ क्लारेंस जो 10 दिसंबर 1820 को पैदा हुई और 4 मार्च 1821 को 2 माह 25 रोज की उम्र में वफात पा गईं। और विलियम चहारम जो है उनकी कोई भी नाजायज औलाद तो तख्त शाही की वारिस हो नहीं सकती थी। दरअसल विक्टोरिया के वालिद शहजादा एडवर्ड ड्यूक कैंट ऑफ स्ट्रैटन और शहजादा फ्रेडरिक ड्यूक यॉर्क एल्बनी, इन दोनों की शादियां एक ही बरस यानी कि 1818 में हुई थी। 1819 में विक्टोरिया पैदा हुई, लेकिन शहजादा फ्रेडरिक ड्यूक यॉर्क एल्बनी के कोई औलाद ना हुई। विक्टोरिया के वालिद शहजादा एडवर्ड ड्यूक कैंट ऑफ स्ट्रैटन 23 मार्च 1820 को 52 बरस की उम्र में वफात पा गए और शाह इंग्लिस्तान जॉर्ज सोम 29 जनवरी 1820 को हालत दीवानगी में फौत हुए। 5 जनवरी सन 1827 को शहजादा फ्रेडरिक ड्यूक यॉर्क एल्बनी का भी 63 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया और 1827 तक तख्त शाही के दावेदारों में अब सिर्फ 3 दावेदार बाकी रह गए थे। पहले शुमार पर वली-ए-अहद जॉर्ज चहारम, दूसरे शुमार पर विलियम चहारम और खुद विक्टोरिया, ये 3। जनवरी 1820 को शाह इंग्लिस्तान जॉर्ज सोम के इंतकाल के बाद वली-ए-अहद जॉर्ज चहारम बरसर इक़्तिदार आए तो विक्टोरिया की रसाई तख्त शाही तक तीसरे शुमार पर रह गई और 26 जून 1830 को शाह इंग्लिस्तान जॉर्ज चहारम ने 67 बरस की उम्र में इंतकाल किया तो उनके छोटे भाई विलियम चहारम 26 जून 1830 को शाह इंग्लिस्तान बन गए। अब विक्टोरिया दूसरे नंबर पर आ गई। दरअसल 23 दिसंबर 1830 को शाह इंग्लिस्तान विलियम चहारम के इब्तदाई अहद में एक नया कानून वज़ा कर लिया गया था, जो कानून नायब-उस-सल्तनत 1830 कहलाता था। इस कानून के तहत शाह इंग्लिस्तान विलियम चहारम के बाद कानूनी और जायज़ वारिस सिर्फ 18 साल की उम्र तक होने में तस्लीम करने का ऐलान किया गया। इलाहाबादी इस कानून के तहत विलियम चहारम के इंतकाल के बाद अगर कानूनी और जायज़ वारिस 18 साल का होगा तो ही तख्त नशीन हो सकेगा, वगरना उसकी वालिदा मुंतज़िम हुकूमत या नायब सल्तनत का ओहदा अपने पास रखेंगी। इस कानून के तहत विक्टोरिया विलियम चहारम के बाद कानूनी और जायज़ वारिस करार दी गई। कानूनी नायब सल्तनत 1830 को बरतानवी पार्लियामेंट ने कबूल तो कर लिया, मगर इसके निफाज की ज़रूरत कभी मुयस्सर नहीं आई, पड़ी ही नहीं, क्योंकि जब विलियम चहारम ने 20 जून 1837 को इंतकाल किया तो विक्टोरिया 18 बरस की हो चुकी थी।
1836 में शाह इंग्लिस्तान विलियम चहारम ने अपनी हिमायत से ये ऐलान कर दिया कि अगर वो विक्टोरिया की 18वीं सालगिरह तक जिंदा रहे तो कानून नायब सल्तनत 1830 खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और मेरे बाद विक्टोरिया ही तख्त नशीन होंगी, तख्त शाही की वारिस होंगी। मई 1837 को विक्टोरिया की 18वीं सालगिरह मनाई गई और कानून ने नायब सल्तनत 1830 ख़त्म हो गया क्योंकि विक्टोरिया की उम्र 18 बरस हो चुकी थी। 18वीं सालगिरह के एक महीने बाद 20 जून 1837 को शाह इंग्लिस्तान विलियम चहारम 71 साल की उम्र में फौत हो गए और विक्टोरिया उनकी जानशीन हुई। विक्टोरिया ने 20 जून 1837 के रोजनामचे में लिखा है कि मैं सुबह 6 बजे सोकर उठी। वालिदा ने बताया कि अभी यहाँ लॉर्ड फ्रांसिस कनिंघम और आर्च बिशप कैंटरबरी विलियम हावले मौजूद हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं बिस्तर से उठकर अपने शब के लिबास में ही नशिस्तगाह वाले कमरे में चली गई और उन दोनों को वहां इंतजार करते हुए पाया। लॉर्ड फ्रांसिस कनिंघम ने मुझे इत्तला दी कि मेरे बुजुर्ग चचा विलियम चहारम शब 2:12 पर इंतकाल कर गए और अब आप मलिका हैं। विक्टोरिया के लिए सरकारी दस्तावेजात की तैयारी का हुक्म दिया गया। इन दस्तावेजात में विक्टोरिया का नाम एलेक्जेंड्रीना उसकी ख्वाहिश पर हज़फ कर दिया गया। 13 जुलाई 1837 को विक्टोरिया सरकारी तौर पर बकिंघम महल मुंतकिल हो गई। विक्टोरिया बहसीयत मलिका इंग्लिस्तान पहली हुक्मरान खातून थीं जिन्होंने बकिंघम पैलेस में रिहाइश इख्तियार की। 20 जून 1837 को लॉर्ड मेलबर्न ने बहसीयत वजीर आज़म बरतानिया का हल्फ उठाया और 30 अगस्त 1841 तक वो इस ओहदे पर कायम रहा। लॉर्ड मेलबर्न विक्टोरिया के वज़राए आज़म में पहला था जो विक्टोरिया को 2 साल से ज़ायद तक के अरसे में सियासत के असरार और रुमूज़ सिखाता रहा। 20 जून 1837 को शाह इंग्लिस्तान विलियम चहारम की वफ़ात के बाद अगरचे विक्टोरिया रस्मी तौर पर मलिका इंग्लिस्तान बन चुकी थी, जुमेरात 28 जून 1838 को विक्टोरिया की बाज़ाब्ता रस्म तख्तनशीनी वेस्टमिनिस्टर एबे में की गई। 28 जून 1838 की सुबह बकिंघम महल के बाहर बरतानवी अवाम का जम्मे गफीर था। तकरीबन 4 लाख से जायद अफराद बकिंघम महल से वेस्टमिनिस्टर एबे तक जाने वाले रास्तों पर बैठे हुए थे और वो बस विक्टोरिया की एक झलक देखने को बेकरार। विक्टोरिया की तख्तनशीनी की तकरीब 19वीं सदी ईस्वी की आम और बड़ी तकारीब में से एक शुमार की जाती है। विक्टोरिया की तख्तनशीनी पर खर्च होने वाली रकम 79,000 पाउंड स्टर्लिंग थी जो 2015 के एक मोहतात तखमीने के मुताबिक 6.41 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की रकम थी और अब तो बढ़कर शायद 8 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई हो। विक्टोरिया की तख्तनशीनी के लिए शाही बग्घी वही इस्तेमाल की गई जो इससे कबल 1831 में शाह इंग्लिस्तान विलियम चहारम की तकरीब तख्तनशीनी में इस्तेमाल की गई थी। विक्टोरिया अपने अहदे तख्तनशीनी के अव्वलीन दौर में अवाम की भरपूर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी कि उनकी शोहरत व मकबूलियत को 1839 में उस वक्त धचका लगा जब शोर मचा कि उनकी वालिदा की कनीज़ों में से एक कनीज़ लेडी फ्लोरा माँ बनने के काबिल हो गई हैं। उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ा धब्बा बन सकता था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता था। 33 साला लेडी फ्लोरा हेस्टिंग्स महल में शक्को शुबे की नज़र से देखी जाने लगी। मशहूर हो गया था कि महल में इस कनीज़ के किसी के साथ ताल्लुकात हैं। अफवाहों ने महल में बाजार गर्म कर रखा था और नौउम्र विक्टोरिया ने अफवाहों पर यकीन कर लिया। मामला तिब्बी मुआयनेजात पर जा पहुंचे और अव्वलन तो लेडी फ्लोरा हेस्टिंग्स ने मुआयना करवाने से इनकार कर दिया, लेकिन वस्त माह फरवरी 1839 में वो तिब्बी मुआयने पर राजी हो गईं और तिब्बी मुआयने के बाद कंवारी पाई गईं। 27 जून 1839 को विक्टोरिया लेडी फ्लोरा हेस्टिंग्स को देखने भी गईं, मगर वो बहुत लागर और निढाल हो चुकी थी। 5 जुलाई 1839 को लेडी फ्लोरा हेस्टिंग्स 33 बरस की उम्र में वफात पा गईं। जराही बादस वफात यानी ऑटोप्सी के इत्तलात के मुताबिक उसके जिगर में एक बड़ी रसूली अंदरूनी जारे मौजूद थी जो दरअसल शिकम के बढ़ जाने का सबब बनी थी और लोगों ने यह समझा कि शायद वो हमल से हैं। विक्टोरिया को इस मामले में दुख हुआ, मगर विक्टोरिया की मकबूलियत में उस जमाने में कुछ कमी हुई। मलिका इंग्लिस्तान एलिज़ाबेथ अव्वल के बाद विक्टोरिया पहली मलिका थी जो तख्त शाही पर कमारगी की हालत में बरसर इक़्तिदार आई थी। 1839 में लॉर्ड मेलबर्न के साथ खुशगवार ताल्लुकात पर बरतानवी अवाम समझने लगी थी कि उम्र रसीदा लॉर्ड मेलबर्न से मलिका शादी कर लेंगी, मगर ये ख्याल खाम ख्याली ही रहा। 10 अक्टूबर 1839 में
विक्टोरिया का कज़न शहजादा एल्बर्ट कॉन्सर्ट विंडसर महल में लंदन में दाखिल हुआ। महज 5 रोज विक्टोरिया के साथ गुजारने पर शहजादा एल्बर्ट कॉन्सर्ट ने विक्टोरिया को शादी के लिए आमादा कर लिया और 23 नवंबर 1839 को खुसूसी मजलिस शूरा बरतानिया ने विक्टोरिया की शादी का कानून और शाही बिल मंजूर कर लिया। 10 फरवरी 1840 को शादी की यह तकरीब सेंट जेम्स महल में मुनक्किद हुई। विक्टोरिया उस शाम बहुत मशहूर थी और इस तमाम कैफियत को उन्होंने अपने 10 फरवरी 1840 के रोजनामचे में तहरीर भी किया है। महज 5 रोज में तख्लीक होने वाला ये रिश्ता आमादगी और खुशगवारी आइंदा 21 साल 10 माह 4 दिन तक मजबूती से कायम रहा और 9 बच्चों की पैदाइश हुई जो बादअज़ां यूरोप के मुख्तलिफ शाही खानदानों में ब्याहे गए। इस तरह मलका विक्टोरिया को यूरोप की सास भी कहा जाता है। शहजादा एल्बर्ट कॉन्सर्ट की बकिंगम महल आमद के बाद विक्टोरिया पर से लॉर्ड मेलबर्न की सरपरस्ती उठ गई। अब शहजादा एल्बर्ट कॉन्सर्ट बराह रास्त रियासती और सियासी मामलात में विक्टोरिया को राय और मशवरे देने लगे। एल्बर्ट का इससे ननियाली रिश्ता था और चूंकि विक्टोरिया की वालिदा का ताल्लुक जर्मनी से था, इसलिए एल्बर्ट भी जर्मन होने की बिना पर बरतानवी शाही खानदान का रुकन न गिना जाता था। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद प्रिंस एल्बर्ट को हिज रॉयल हाइनेस का खिताब दे दिया गया। 1840 से 1882 तक विक्टोरिया पर 7 कातिलाना हमले भी हुए, जिनमें मलिका बिल्कुल महफूज रहीं। शादी के बाद भी विक्टोरिया पर कातिलाना हमला हुआ। वो अपने शौहर के साथ सैर के लिए बाहर निकली थी कि एडवर्ड ऑक्सफोर्ड नामी एक शख्स ने उन पर फायर कर दी। इसके फायर के जवाब में एल्बर्ट ने भी गोली चलाई, लेकिन दोनों के निशाने खता हो गए और एडवर्ड ऑक्सफोर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जहनी हालत को दुरुस्त करार ना देते हुए इसे पागल खाने भिजवा दिया गया, जहां वो कई साल तक रहा और बाद में ऑस्ट्रेलिया चले जाने के वादे पर उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद भी विक्टोरिया पर कई कातिलाना हमले हुए। 1842 में जॉन फ्रांसिस नामी एक नौजवान ने कॉन्स्टिट्यूशन हिल पर उन पर पिस्तौल तान लिया था जब वो अपनी गाड़ी में वहां गईं। प्रिंस एल्बर्ट ने हमलावर को देख लिया। फ्रांसिस गोली नहीं चला सका और भागने में कामयाब हो गया। इस वाक़े के फौरन बाद जब पुलिस फोर्स उस हमलावर के ताक़ुब में थी, मुमकिना कातिल की मौजूदगी के खतरे के पेश नज़र उस वक्त के वज़ीर आज़म रॉबर्ट पील ने मलिका को बाहर ना निकलने की ताकीद की। ताहम मलिका ने इनकार कर दिया। अगली रात वो और एल्बर्ट अपनी इस गाड़ी में बाहर निकले जिसकी छत ऊपर से खुली हुई थी। इनके साथ गार्ड्स भी थे। फ्रांसिस ने मलिका पर हमले की एक और कोशिश की और पुलिस एहलकार की जानिब से गिरफ्तारी से चंद लम्हे कबल शाही जोड़े पर अपना पिस्तौल से फायर करने में कामयाब हो गया। खुशकिस्मती से इस हमले में मलिका को कोई नुकसान नहीं पहुंच सका, मगर इस हमले का अंजाम खौफनाक हो सकता था। फ्रांसिस के हमले के बाद मलिका ने फौरी तौर पर अपने शाही फराइज दोबारा अंजाम देना शुरू कर दिए और बज़ाहिर बगैर किसी डर और खौफ के अवाम के सामने आना जाना जारी रखा। ये मलिका की हिम्मत और बहादुरी का अवामी मुजाहरा था। 27 जून 1850 का दिन था जब बरतानिया की मलिका विक्टोरिया को मौत के घाट उतारने की एक और कोशिश की गई। उस रात मलिका विक्टोरिया अपने 3 बच्चों को लेकर अपने बीमार चचा से मिलने लंदन के इलाके पिकाडेली मैंशन गई। जिस दौरान मलिका अपने चचा की रिहाइशगाह के अंदर उनकी अयादत कर रही थी, तभी बाहर सैकड़ों पुरजोश शहरी मलिका की एक झलक देखने के लिए मुंतजिर थे और बेचैनी से उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस भीड़ में एक आदमी का मकसद कुछ और था। जैसे ही शाही सवारी रुखसत होने लगी, रॉबर्ट पीट नामी आदमी हुजूम को धकेलता हुआ मलिका की गाड़ी की तरफ भागा और उनके सर पर धाती छुरी से वार कर दिया। इस हमले के साथ ही हुजूम में खौफो हिरास फैल गया, लेकिन इसी अफरा तफरी के दौरान मलका विक्टोरिया उठ खड़ी हुई, अपने हैट को दुरुस्त किया और पुरसुकून रहते हुए ऐलान किया कि मुझे कोई चोट नहीं आई है। जनाब, ये मलका विक्टोरिया का यहाँ पर पार्ट 1 मैं ख़त्म करूँगा। मलका विक्टोरिया की बाकी की कहानी जो है ये मैं आपको कल सुनाऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और कल इसी वक्त अगली किस्त नशर होगी, वो आपने ज़रूर देखनी है। बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।